रही थी। सबसे पहले रूपा अपने कमरे को अच्छे से साफ करती है, फिर नीचे पड़े हुए कपड़ों को उठाती है, कूड़ा फेंकती है। उसके बाद अपनी ननद को आवाज़ लगाती है, सब तो काम कर ली, अब माँ जी को कौन नहलाएगा। इतनी बात उसकी ननद सुनती है तो तपक कर बोलती है, हाँ सब तो काम कर ली, अब मैं ही ना नहलाऊंगी। ऐसा सुनकर रूपा अपना मुंह बना लेती है और वापस जवाब में बोलती है, अरे नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था, आप तो बुरा ही मान गई। मैंने सारा बारी बारी से काम कर लिया, अब सोच रही हूँ कि माँ जी को भी नहला देती हूँ। उसके बाद क्या था, रूपा पानी गर्म करके अपनी सास को नहलाने लगती है। उसको कोई फिक्र नहीं होता, बेफिक्र होकर अपनी सास को नहला रही होती है। तभी उसकी ननद बोल पड़ती है, अच्छा तू मुझे सिखाएगी, ये तीन दिन की आई हुई मुझे लड़की सिखाएगी, चली है मुझे सिखाने। अब इसका देखो, आने दो कालू को, तभी मैं बताऊंगी। हमसे जुबान चलाती है ये औरत, कितना कुछ रूपा को सुनाती है। रूपा कुछ नहीं बोलती है, अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे शाम ढलने लगता है। कालू अपने खेत से घर पर आ जाता है। कालू के घर आने पर उसकी ननद तुरंत दौड़ पड़ती है, कालू देखो, अब रूपा हम लोगों के साथ जवाब सवाल भी करने लगी है। कालू बोलता है, बताओ क्या कही थी रूपा, अभी जाकर उससे पूछता हूँ। उसकी ननद बोलती है, हमारे भगवान ने 4 हाथ थोड़े न दिए हैं, अब मैं सारा काम करूँगी, एक साथ करूँगी, 2 काम कर सकती हूँ, बारी बारी से ही होगा सारा काम। कालू बोलता है अपनी बहन से कि अभी जाकर उसका बाल घसीट कर उसको बाहर लाता हूँ और उससे सारी बातें पूछता हूँ। रूपा अपने कमरे से सारी बातें सुन रही थी, आंखों में आंसू लिए हुए चुपचाप बैठी सोच रही थी, मैं कौन से जानवरों के बीच में आकर फंस गई। रूपा महसूस ही नहीं होने देती मैंने कुछ सुना है। शाम ढल जाती है, अपनी सास को नहीं नहलाती है, लेकिन अपना काम रसोई का जल्दी जल्दी करके ठीक कर लेती है। उसकी ननद रूपा से बोलती है, मुझे खाना चाहिए, बन गया है तो जल्दी से लगा दो मेरा